हेलो बच्चों। तो आज का मैं टॉपिक आपके लिए लाया हूँ बच्चों, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होती है, बहुत है, इसकी डेफिनेशन ही आती है और प्रोनाउन को ज़्यादा कुछ नहीं है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें प्रोनाउन सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, तुम, हम आदि। ये सब क्या है बच्चों, प्रोनाउन। इंग्लिश में इसे डिफ़ाइन करेंगे हम, तो मैंने बहुत ही सारी डेफिनेशन आपके लिए बनाई हुई है। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज़ नोन एज प्रोनाउन, एज आई, माई, मी, माइन, बी, आवर, यू, दे, एक्सेट्रा। ये सब क्या है बच्चों, प्रोनाउन है। अब मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें आपको बस पता करना है कि इसमें से प्रोनाउन क्या है। जैसे पहला सेंटेंस है, ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। सॉरी, इसमें सन हो गई है स्पेलिंग और होना चाहिए था सॉन्ग। अभी मैं इसे सही कर रहा हूँ। हाँ, तो मैंने ये स्पेलिंग सही कर दी है। ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। सेकेंड है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। आई एम गोइंग टू मार्केट। सी इज़ वॉशिंग क्लॉथ। ये 4 सेंटेंसेस दिए हैं, इनमें आपको ये बताना है कि प्रोनाउन क्या है, और कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। हाँ, तो बच्चों इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव यानी कि विशेषण। बहुत ही सरल है बच्चों, इसमें कुछ नहीं है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें एग्जेक्टिव विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे डिफ़ाइन करेंगे तो बहुत ही ईजी है। एन एग्जेक्टिव इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इज़ नोन एज एग्जेक्टिव। जैसे एज, स्मॉल, बिग, लॉन्ग, शॉर्ट, ब्यूटीफुल। ये क्या है बच्चों, एग्जेक्टिव। अब मैं आपको समझा देता हूँ इसे कि मतलब होती कैसे पता करोगे कि ये एग्जेक्टिव है। जैसे कोई है, जैसे वह बहुत सुंदर है, तो वह बहुत सुंदर है। वह क्या है बच्चों, वह जैसे पढ़ चुके हो, वह है प्रोनाउन है। वह बहुत सुंदर है, तो इसमें जो विशेषता होगी वो क्या होगी, सुंदर। तो सुंदर क्या होगी, विशेषता। विशेषता किसकी है, वह कौन है, लड़की। कोई लड़की है, उसकी विशेषता है सुंदर, तो सुंदर जो है वो विशेषता, तो वो क्या होगी आपकी प्रोनाउन। ऐसे आपको पता करना है। जैसे वह आदमी बहुत लंबा है, तो वह यानी कि वह आदमी बहुत लंबा है। वह कौन है इसमें, वह तो हमारा प्रोनाउन हो गया, आदमी हमारा नाउन हो गया, और लंबा यानी कि टॉल मतलब क्या, उसकी विशेषता। तो ये क्या हो गई, एग्जेक्टिव। तो ऐसे ही आप सब सेंटेंसों में बहुत ही आसानी से बता देंगे, ये बहुत ही ईजी है। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, वो है हमारी वर्ब। वर्ब क्या है बच्चों, वर्ब बहुत ही इजी है। वर्ब यानी कि क्रिया। आप पढ़ चुके होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, और दिक्कत हो तो मुझे दोबारा से पूछ सकते हैं कमेंट करके। वे शब्द जिससे काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं, जैसे आना, जाना, पढ़ना, खेलना, हंसना आदि। ये शब्द क्या हैं, ये सब क्या हैं बच्चों, क्रियाएँ। क्रियाएँ क्या हैं, वर्ब्स। इंग्लिश में मैंने इसकी डेफिनेशन बहुत ही ईजी आपके लिए बनाई हुई है। अ वर्ब is a word which says something about the subject as go, come, read, play, etc. क्या है वर्ब। जैसे कोई भी ले लो, मतलब जैसे जिससे कर्ता की क्या बता, कर्ता जो सब कर्ता मतलब सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो, हैं, खा रहा हो, पी रहा हो, जा रहा हो, आ रहा हो, ये सब चीज़ जो बताएगी तो वो क्या होगी, हमारी क्रिया। जैसे वह गाना गा रहा है, तो वह गाना गा रहा है, तो गा जो रहा है वो क्या है बच्चों, गा रहा है, यानी गाना यानी कि सिंगिंग कर रहा है। सिंगिंग क्या है बच्चों, क्रिया। तो फिर बता दोगे आपकी सिंगिंग क्या हो गई, क्रिया हो गई। ऐसे ही बहुत ईजी है, इसकी डेफिनेशन याद कर लेना। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एडवर्ब। एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं, ये बहुत ही इजी है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ये आप इसके वीडियो रोक के आप इसे नोट भी कर सकते हैं। जो शब्द किसी क्रिया विशेषण या अन्य किसी क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जोर से, धीरे धीरे, बहुत अधिक, चतुराई से आदि। ये शब्द क्या है हमारे, एडवर्ब। अब इंग्लिश में मैंने आपको डेफिनेशन बनाई है। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ सब्जेक्ट और एन अनदर एडवर्ब। एग्जाम्पल, लाउडली, स्लोली, वेरी, क्लेवरली, पीसफुली। हैं, तो ये क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब के बाद जो मेरा
बनाया हुआ मैंने प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी कि संबंध बोधक। संबंध बोधक जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के पूर्व प्रयुक्त होकर किसी संज्ञा या सर्वनाम से उनका संबंध प्रकट करता है, वह शब्द प्रीपोजिशन संबंध बोधक कहलाता है। जैसे अंदर, ऊपर, से, लिए आदि। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन बनाई हुई है मैंने। द वर्ड विच बीइंग यूज्ड बिफोर एनी नाउन और प्रोनाउन एंड रिलेट दोज टू अनदर नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। इन, ऑन, एट, टू, फॉर, फ्रॉम, विद, फ्रॉम नहीं है, फ्रॉम है, विद, ऑफ, etc। ये सब क्या है बच्चों? प्रीपोजिशन। जैसे मैं उदाहरण बता देता हूँ। द कैट इज़ ऑन द मैट। तो जो ऑन है वो क्या है बच्चों? द कैट इज़ ऑन द मैट। ऑन जो आ गई तो बच्चों ये प्रीपोजिशन हो गई। ऑन है, इन है, एट है, फ्रॉम है, ये सब बच्चों क्या होती हैं? प्रीपोजिशन। तो सेंटेंसेस में अगर ये सब चीज़ें दी हुई हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं। अब लास्ट जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का लास्ट टॉपिक है वो है हमारा कंजक्शन, यानी कि समुच्चय बोधक। कंजक्शन क्या होता है बच्चा? जो शब्द दो नाउन या दो प्रोनाउंस या दो उपवाक्यों को जोड़ता है उसे कंजक्शन समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, लेकिन इत्यादि, और बहुत सारे हैं। इंग्लिश में मैंने आपकी डेफिनेशन ली। द वर्ड विच कनेक्ट्स टू नाउन्स और टू प्रोनाउंस और टू क्लॉजेज इज कॉल्ड कंजक्शन। जैसे एंड, बट, थ्रो, येट, आइदर और नाइदर नॉर etc। इसमें बच्चों आइदर और नाइदर नॉर ये दो केसेस में यूज़ होता है। आइदर है तो आइदर और आएगा, नाइदर नॉर आएगा हैं। तो आप आसानी से बता सकते हो। जैसे मान लो दो सेंटेंस दिए हुए हैं आपको। जैसे कि मान लो कुछ भी दिया हुआ है। जैसे वह आया और गया। तो वह आया और गया, यानी कि वह आया गया। तो जो ये वाक्य जुड़ा है वो किससे जुड़ा है? हमारा और से। तो और क्या हो गया? हमारा कंजक्शन होगा। जैसे वह मुझे पसंद नहीं है लेकिन फिर भी मैं उसके साथ रहता हूँ। वह मुझे पसंद नहीं है फिर भी मैं उसके साथ रहता हूँ। तो जो फिर हो गया वो दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है, तो वो क्या होगा? कनेक्टेड। ऐसे ही हम बहुत सारे सेंटेंस में आसानी से बता सकते हैं कि कंजक्शन वर्ड क्या है। तो मैंने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच फिनिश कर दिए हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। और अगर कोई सुझाव हो तो आप मुझे कोई सुझाव दे सकते हैं जिससे मैं अपने पढ़ाने में इम्प्रूवमेंट करूं, यदि आपको ऐसा लग रहा हो तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।